नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पे पहले भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि जो माँ के शक्तिपीठों की कहीं ना कहीं बात चली, आज जो है आप दर्शन करें कि माँ की अखंड ज्योत जो है उसकी कृपा हमारे ऊपर भी हुई। कहीं ना कहीं माँ की ये जो ज्योत है, जो ज्वाला स्वरूप है, उसका एक अपना ही अलग महत्व है। क्योंकि सब कुछ करने वाली माँ जगदम्बा है। दास का तो काम है सिर्फ कि माँ के ऑर्डर को फॉलो करना, और जब माँ की कृपा होती है तो माँ ही अपने आप आपके घर में ज्योति स्वरूप में विराजमान होती है, और कहीं ना कहीं माँ ही अपनी ज्योत की रक्षा करती है। लेकिन आज बात करें उस शक्तिपीठ के बारे में जहाँ की दो बहुत बड़े बड़े ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं, जहाँ किसी ने अपना जिंदा शीश भी काट के चढ़ाया था। एक ऐसा माँ का मंदिर, एक ऐसा माँ का शक्तिपीठ, और कहीं ना कहीं जिस ज्योति स्वरूप को हम कहीं ना कहीं खुद प्रज्वलित करते हैं, चाहे घी के साथ चाहे तेल के साथ। लेकिन एक ऐसा भी स्थान है कि जहाँ पर आज भी अखंड ज्योति जो हैं, एक तो आज तक कोई बड़े से बड़ा पता नहीं लगा पाया कि वो ज्योति वहाँ कब से चल रही हैं। बस किसी ने देखा कि हाँ भैया यहाँ एक स्थान मिला है, वहाँ ज्योति अपने आप जल रही हैं, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं। और माँ का एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है कि जो बड़े बड़े बादशाहों को भी जैसे बोलते हैं ना कि किसी का घमंड तोड़ देना एकदम से, उस मंदिर का इतना बड़ा प्रताप है। जी हाँ, सब लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ माँ ज्वाला देवी टेम्पल के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कहीं ना कहीं बहुत पुरानी हिस्ट्री जो है माँ ज्वाला की इस मंदिर से जुड़ी हुई है। एक कथा तो ये आती है कि कहते हैं कि कैसे मिला ही कैसे था मंदिर के बारे में, जो स्थान था, कि कथा वही है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ, वहाँ पे माँ सती का अपने शरीर को त्याग देना, भगवान शिव का माँ सती के शरीर को लेके यहाँ वहाँ भटकना, फिर भगवान विष्णु का चक्र के द्वारा माँ के शरीरों के अंगों को अलग अलग करना। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि माँ सती की जो जीवा थी, जो जीभ जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे गिरी थी उस स्थान में कहने के। और वहाँ के राजा को कहीं ना कहीं ये आभास था कि कहीं ना कहीं जो है माँ का ये अंग जो है आसपास कहीं गिरा है। लेकिन वो बहुत ढूंढने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनको वहाँ पे नहीं मिला। क्योंकि जब माँ की कृपा होगी तभी तो मिलेगा ना। तो कहते हैं कि एक जैसे ग्वाले या चरवाहे अपनी गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं, तो वो रोज़ देखता था कि उसकी गाय जब वापस आती थी तो उसको दूध नहीं होता था। जैसे किसी ने पहले दूध ली हो या दूध निकाल लिया हो, तो कहीं ना कहीं रोज़ ऐसे ही चलता था कि भैया बिना दूध के चारा भी गाय खा रही है, सब कुछ है, लेकिन दूध क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ थी जो उस चरवाहे को परेशान करने लगी। तो एक दिन छुप के उसने देखा कि मैं देखता हूँ कि हो क्या रहा है, कोई दूध निकाल ले रहा है क्या मेरी गाय का पहले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जंगलों में अपनी गायों को अन्यत्र छोड़ देते हैं, और फिर जैसा उनको उन्होंने शिक्षित किया होता है, या कहीं ना कहीं जैसा भी उनका सिस्टम बना हुआ है, तो वापस अपने पशुओं को बुला लेते हैं। और ऐसे ही फिर उसने गाय का पीछा किया कि भैया ये वाली गाय जो है, इसका दूध जो है वो नहीं हो रहा, कोई ना कुछ गड़बड़ तो है, कोई ना कोई गड़बड़ तो कर रहा है। तो कहते कि छुप करके उस चरवाहे ने देखा, तो एक छोटी सी कन्या जो है गाय का दूध पीते हुए उसने देखा कन्या को। और कहते हैं कि जैसे कोई बिजली कौंधती है, इतनी जल्दी बिजली की तरह वो कन्या गायब हो गई। और कहीं ना कहीं एक अचंबा पैदा हो गया कि भैया ये क्या हो गया। तो उस बारे में कहते हैं कि जाकर के ये सारा वृतांत जो है उस चरवाहे ने जाके राजा को बताया, वहाँ पे जाकर जो वहाँ के राजा थे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो स्थान खोजने में वो लोग नाकाम रहे जहाँ वो कन्या गायब हो गई थी, या कहीं कन्या का पता नहीं लगा कहाँ गई। फिर कहते हैं कि कई साल बाद या एक वही
बात है कि जब माँ की कृपा होगी तब जा कर के आपको वो चीज़ें मिलेगी। तो फिर चरवाहों के द्वारा पता लगा, किसी ने वो स्थान देखा पहाड़ों में कि ज्योतियाँ जो हैं अपने आप निकल रही हैं। अब वहाँ पे ऐसा ही बताया जाता है माँ ज्वाला मंदिर में, जो ज्योतियाँ जल रही हैं, बड़े बड़े लोग आए रिसर्च करने के लिए, लेकिन आज तक कहते हैं तो हैं कि रॉक से या जो पहाड़ हैं वहाँ से कुछ ऐसा गैसियस निकल रहा है। कहीं उन्होंने थोड़ी आधी रिसर्च की, लेकिन उसको इग्नाइट कौन कर रहा है, उसको जला कौन रहा है, ये आज तक किसी के द्वारा नहीं वहाँ पे पता लगाया गया कि बिना तेल और घी के वो कैसे जल रही हैं अपने आप। क्योंकि अगर कोई गैस वाली चीज़ भी होगी, जब तक आप माचिस नहीं वहाँ जलाओगे तो वो कैसे जलेगी, और निरंतर जल रही हैं ज्योतियाँ। और एक कथा जो है वो जुड़ी हुई है फिर, कि जब पता लग गया कि भैया पहाड़ों में कहीं ना कहीं ज्योतियाँ जल रही हैं, राजा को खबर मिली, तो राजा को पहले से कहीं ना कहीं ये पता था कि भैया वो जो माँ का जो अंग गिरा है कहीं ना कहीं वो यहीं आसपास है। तो फिर वो स्थान माँ की कृपा से राजा के द्वारा ढूंढा गया और उन्होंने फिर वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। अब धीरे धीरे करके जो माँ ज्वाला देवी की जो ख्याति है वो फैलने लगी, और कहीं ना कहीं जो ध्यानु भगत जी थे, जो माँ के बहुत बड़े भगत थे, एक बार वो कहते हैं, ये भी कहानी जुड़ी हुई है राजा अकबर के साथ। और ध्यानु भगत जी जो हैं वो अपने कुछ भक्तों के साथ माता के मंदिर की तरफ आ रहे थे। तो राजा जो हमारे बादशाह उस समय जो राज था, जो मुगलिया राज, अकबर बादशाह का राज था, तो अकबर के सिपाहियों ने सारा जो दल था भक्तों का जा रहा था ध्यान भगत जी के साथ, उनको रोक लिया कि भाई इतने सारे लोग इकट्ठे करके कहाँ लेके जा रहे हो। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे जा रहे, तो फिर उनको दरबार में पेश किया गया। तो अकबर ने वहाँ पे पूछा ध्यानु भगत जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं इतने सारे लोग इकट्ठे करके। तो कहीं ना कहीं ध्यानु भगत जी ने बताया कि हम लोग जो हैं वो ज्वाला माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अकबर ने बड़े अचंभित होकर बोला कि भाई ज्वाला माँ ये कौन है, क्या कौन सी शक्ति है जहाँ आप जा रहे हैं इबादत करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि माँ तो स्वयं जगदम्बा पराम्बा का स्वरूप है और हम उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं उनकी बातों से एक दरबारियों ने और अकबर जी ने आइडिया लगा लिया कि आप माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, तो माँ का चमत्कार हमें करके दिखाइए तो हम माने माँ की शक्ति को। आप तो बता रहे हैं कि माँ बहुत शक्तिवान है और जगदम्बा का स्वरूप है, लेकिन कोई प्रमाण तो दीजिए। तो कहते हैं कि ध्यानु भगत जी जो है वो माँ का गुणगान करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं अकबर जो है वो चाहता था कि कुछ प्रैक्टिकल हमारे को चमत्कार जो है वो देखने को मिले। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम आपकी माँ की शक्ति को परखने के लिए जो आपका घोड़ा है इसका शीश काट लेते हैं, और आप अपनी माँ से कह करके अगर जुड़वा देंगे इस घोड़े के शीश को तो फिर हम मान जाएंगे कि आपकी माँ सही में शक्तिशाली है। और कहते हैं कि फिर वहाँ से ध्यानु जी ने अपने घोड़े के शीश को 1 महीने तक का समय मांगा सुरक्षित रखने के लिए, और अकबर ने हामी भर दी, अनुमति भी दे दी कि जाइए ज्वाला माँ के मंदिर में, फिर वहाँ से देखते हैं कैसे आप जोड़ते हैं घोड़े के शीश को। और फिर ध्यानु भगत जी कहते हैं मंदिर की तरफ गए, वहाँ पहुँचे, स्नान किया, पूरी रात जागरण किया। प्रातः काल माँ के आगे ध्यानु भगत जी ने प्रार्थना की कि माँ मेरे घोड़े का शीश काट लिया गया, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं आपकी शक्ति को भी परखने की बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। तो काफ़ी देर प्रार्थना करने के बाद भी ध्यानु जी को जब माँ का दर्शन नहीं हुआ, माँ प्रकट नहीं हुई, तो फिर उन्होंने क्या काम किया कि इस जिल्लत से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, जब माँ प्रकट भी नहीं हुई उधर मेरे घोड़े का शीश भी काट लिया गया, और इस लज्जा के साथ मैं वापस तो जाऊंगा नहीं कि माँ प्रकट नहीं हुई या माँ ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। तो क्योंकि काफ़ी देर प्रार्थना करने के बाद फिर ध्यानु जी ने अपना जो कहते हैं कि तलवार या हथियार निकाला और फिर अपना शीश काट करके माँ के जो ज्वाला माता मंदिर है वहाँ पे वहीं पे चढ़ा दिया। और कहते हैं कि जैसे ही ये हुआ वैसे ही माँ प्रकट हो गई, और माँ ने ध्यानु का शीश जो है वो जोड़ा, और कहीं ना कहीं ध्यानु भगत से कहा कि आपके जो घोड़े का शीश था वो भी जोड़ दिया गया है वहाँ राज दरबार में, तो आप निश्चिंत रहिए। तो कहीं ना कहीं अब इससे दो कहानियाँ मिलती हैं। एक तो ये कि कहीं ना कहीं माँ ने वर मांगने के लिए कहा था ध्यानु से, तो ध्यानु ने कहा था कि माँ इतनी कठिन परीक्षा कोई नहीं दे पाएगा, तो आप कोई एक जो भेंट है आपकी
कि जिससे आप प्रसन्न हो जाएं, दर्शन दें, कुछ ऐसा रखिए कि आम जन भी उस भेंट को दे सकें आपको। और एक कथा ये मिलती है कि माँ ने स्वयं कहा था कि धेनु, आज तो मैंने आपका शीश जोड़ दिया, लेकिन कलयुग में कोई भी अगर मेरे आगे शीश काट के चढ़ाएगा तो मैं जोड़ूंगी नहीं, उसकी जगह मैं नारियल की बलि स्वीकार करूंगी। नारियल आप देखेंगे ना, उसके मुंह बना होता है। तो इसीलिए माँ ने क्या कहा कि सिर्फ नारियल की बलि आज के बाद स्वीकार करूंगी, शीश समझ के ही, लेकिन किसी का शीश जोड़ूंगी नहीं। और तब से ही कहीं ना कहीं वो भी कथा जुड़ी हुई है, वो पूरी कथा की नारियल की बलि वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद फिर कहते हैं कि राजा अकबर ने जब देखा कि भैया घोड़े का शीश जुड़ा हुआ है तो बड़े अचंभित हुए कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये कौन सी शक्ति है। तो अपने दरबारियों से कहा, अब कई जगह ये कथा मिलती है कि भाई दरबारियों ने बिना अकबर से पूछे ही फिर कहते हैं वहाँ मंदिर पहुँच करके जोतों के ऊपर लोहे के तवे रखवा दिए थे, जो भी अलग अलग जोतें वहाँ बताई जाती हैं, माँ की पवित्र जोतें। तो कहते हैं कि उन लोहे के तवों को फाड़ करके भी माँ की जो ज्वालाएं थी वो बाहर आ गई। और फिर उन्होंने क्या काम किया फिर से कि ऐसे तो हम इनका जो हिंदुओं का स्थान जो है इबादत का ही ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने एक नहर का मुंह मोड़ करके जोतों की तरफ उसको ले गए कि निरंतर पानी गिरे, अब तो जोत बुझी जाएगी। लेकिन उनके लिए अचंभे की बात थी कि माँ की जोत टस से मस नहीं हुई, वो वैसे ही जलती रही पानी के अंदर भी। माँ का, भगवती का चमत्कार है भैया, सब कुछ मुमकिन है कलयुग में भी। तो कहते हैं कि जब ये खबर राजा अकबर तक पहुंची तो अकबर कहीं ना कहीं माँ की इस चमत्कार से बड़ा प्रभावित हुआ कि लोहे के तवे भी रख दिए तब भी ज्वालाएँ फाड़ करके बाहर आ गईं, नहर भी गिरवाई गई, लेकिन तब भी जोतें टस से मस नहीं, तो कोई ना कोई शक्ति तो है। तो कहते हैं कि अकबर फिर वहाँ से, अब कई कहते हैं 1.25 मन सोने का एक छत्र लेकर के माँ के दरबार में नंगे पाँव उसको पीठ पर रख करके गए। और कहीं ना कहीं उनको पश्चाताप हुआ अपनी चीज़ का कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, किसी गलत शक्ति का मैंने अपमान तो नहीं कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो राजाओं वाला, बादशाहों वाला अहंकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता है ना लोगों को, पद पदवी का भी। तो फिर अकबर ने वहाँ पहुँच करके माँ के मंदिर में कहा कि आज तक किसी बादशाह ने आपको 1.25 मन सोने का छत्र नहीं चढ़ाया होगा, लेकिन ये अकबर आपको 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाता है। तो एक जब अहंकार भरे शब्द निकले वहाँ पे, तो कहते हैं कि एक ज्योति प्रकट हुई उस तवे के ऊपर और तवा जो है वो नीचे गिर गया और ऐसा बेरंग हो गया कि वो किस मेटल में बदल गया माँ की कृपा से। आज भी वो जो छत्र है वो माँ ज्वाला देवी टेम्पल में रखा हुआ है। उस पर बड़े सारे लोगों ने टेस्ट किया, ये किया, कि ये ही नहीं आज तक कोई बता पाया कि वो कौन से मेटल में कन्वर्ट हो गया। सोने का लेकर गए थे लेकिन वो सोना मेटल रहा ही नहीं, ऐसा काला हो गया माँ की कृपा से। लेकिन वो क्या बन गया वो किसी को नहीं पता। आज तक उस पर रिसर्च कई लोग कर रहे हैं कि भैया वो मेटल कौन सा बन गया, ऐसा तो मेटल को देखा ही नहीं हमने। तो कहीं ना कहीं माँ ने अकबर का घमंड भी वहाँ पे ध्वस्त कर दिया। और आज भी माँ की जो जोतें हैं, आप मंदिर में जाएंगे तो निरंतर माँ की जो जोतें हैं वो बिना तेल के, बिना घी के, और अब तो पूरे भारतवर्ष में भी लोग जब जागरण करवाते हैं तो इसी माँ ज्वाला के पावन स्वरूप का कहीं ना कहीं वो अंश ले जा करके फिर अपने जागरण को संपूर्ण करते हैं। वो एक अलग प्रथा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्वयं प्रकट हुई हुई जोतें हैं। वो जो कन्या देखी थी वो चरवाहे ने, कहीं ना कहीं वो कन्या माँ का ही स्वरूप थी, कंजक रूप में, जो कहते हैं ना कि माँ भगवती की माया का पार आज तक किसी ने नहीं पाया। और माँ ज्वाला देवी की तो इतनी प्रचंड शक्ति है वहाँ पे, आप जा करके देखेंगे तो खुद देखेंगे कैसे चट्टान में से ज्योतें जो है अपने आप जल रही हैं। कोई घी तेल नहीं डालता वहाँ पे। अब हम लोग हैं, हम लोग घर में अखंड ज्योत रखते हैं तो पहले हम व्यवस्था देखते हैं कि भैया घी भी डालना है, या कई लोग जो अखंड दीपक, दूसरा वो तेल का भैरव जी का दीप रखते हैं, तो पहले व्यवस्था करें। लेकिन वहाँ जो ज्योतें हैं वो स्वयं प्रकट हुई। और कब, अब किसी ने तो ये देखा ना कि भैया पहाड़ में से ज्योतें प्रकट हो रही हैं, मगर वो कब प्रकट हुई, माँ का उस स्थान पे कैसे ज्योतों को प्रकट करने की जो कथा है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का वो जो अंग गिरा था, जो जीवा माँ की गिरी थी, तो उसके बारे में जो हमारे शक्तिपीठ हैं उसमें वर्णन मिलता है इसका। और महाभारत का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि फिर कहते हैं कि पांडवों ने जाकर के बाद में उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था।
और बहुत सारी कथाएं पांडवों की माँ के मंदिर के साथ बनाने के साथ जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जो माँ की महिमा है, उसके बाद तो फिर किसी भी बादशाह ने, आगे चाहे मुगल राज भी रहा अकबर के बाद भी, पर किसी ने भी जो आस्था थी वो माँ की महिमा की, उसके साथ खिलवाड़ करने की नहीं सोची कि भैया हम जाएंगे दोबारा कुछ गिराएंगे। और कहीं ना कहीं एक अलग ही माँ ने एक ऐसी महिमा अपनी प्रकट की। और कहीं ना कहीं वो लोग भी इसको सुन ले कि जो माँ ने कहा था कि नारियल की बलि ही आज के बाद कोई शीश बलि देगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगी। आप सुन लें वो ध्यान से, जो ये माँ ने कहा था, माँ ने कहा था। और नारियल की भेंट को स्वीकार करने की माँ ने बात की। अब नारियल आप देखेंगे तो उसमें भी मुंह बना हुआ होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो माँ भगवती का एक ऐसा स्वरूप है। तभी तो हमने बात की थी ना, कई ऐसे बहुत सारे दिव्य स्थान हैं। माँ भगवती की शक्ति इतनी अपार है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास उन चीज़ों का, उन रहस्यों का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यार ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे हो रहा है। आज भी आप जा सकते हैं, आप भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं, आज भी जाके दर्शन करें माँ ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में जा कर के। और कहीं ना कहीं आप भी उस शक्ति के जब दर्शन करेंगे तो आपका भी वही, कहीं ना कहीं अगर आप नहीं मानते होंगे चीज़ों को, तो जैसे अकबर बादशाह को भी बाद में मानना पड़ा था कि ऐसी भी एक शक्ति है जिसको चाहे आपने लोहे के तवे रखवा दिए, चाहे आपने नहर गिरवा दी पानी की, लेकिन टस से मस माँ की वो जो ज्योतें थी, पवित्र ज्योतें जो आज भी जल रही हैं तब से लेकर के, और आज भी कोई घी नहीं, कोई तेल नहीं, वो अपने आप निरंतर जल रही हैं। वो माँ की कृपा है। अब कईयों ने और भी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि नीचे भी गैस की चट्टानें हैं, तो वहाँ से वो फ्लेम्स जो है वो निकल रही है। पर जलाया किसने? अब कोई मैं गैस सिलेंडर आपको दे दूँ, चलो गैस सोर्स है मान लीजिए, लेकिन उसको कोई जलाए ही ना, इतना बड़ा, अब अलग अलग जगह पे वो ज्योतें जल रही हैं, वो चीज़ भी तो चाहिए। अब कोई वहाँ बैठ के चकमक पत्थर तो रगड़ नहीं रहा ना बार बार, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च करके देख लिया, क्योंकि उसका पता नहीं है ना कि वो प्रज्वलित कब हुई। अब आप नवरात्रे में अखंड ज्योत घर में आती है तो कहीं ना कहीं उसका पता होता है, चाहे आप किसी दिव्य स्थान से ज्योत लेके आ रहे हैं या खुद स्वयं प्रज्वलित कर रहे हैं घर में, लेकिन जिसको देखा ही नहीं किसी ने कि वो माँ का ज्योत स्वरूप कब प्रकट होगा, वो माँ भगवती महामाया है जिसका पार सबने नहीं पाया। और कहीं ना कहीं जिनकी आस्था है माँ के साथ, जैसे ध्यानु भगत जी की थी, तो माँ ने बड़े से बड़े चमत्कार किए भी हैं कलयुग के अंदर। लेकिन बात वही है कि अब कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको, उन रहस्यों को छुपा कर रखा जाता है कि माँ की महिमा जो है, कृपा जो है, कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जब उसको उजागर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो चमत्कारिक क्रियाएं होना बंद हो जाती हैं कई बार, क्योंकि एक ऐसी भी शक्ति है जो नहीं जा रही है सब लोगों के पास कि भैया अपना बखान करिए, मैं बहुत शक्तिवान हूँ, मैंने तो कहते हैं अभी लोहे के तवे भी फाड़ दिए, मैंने तो नहर तक आ गई मेरे तक पानी वाली, मैंने उसमें भी ज्योतें जला दी। पर जो थोड़ा बहुत सीख ले रहे हैं ना, वो ज़्यादा बखान कर रहे हैं आजकल में जाके, हम बड़े शक्ति वाले हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लेकिन जो स्वयं मूल प्रकृति है, कहीं ना कहीं बस एक माँ की कृपा है कि जो दरबार में जाते हैं, चाहे वो कहीं से बैठ कर के माँ ज्वाला देवी का ध्यान करें, चाहे कोई भी शक्तिपीठ हो, माँ के कोई भी एक कृपा का स्थान हो, जब आपका भाव होगा तो कथा भी तभी प्राप्त होती है जब आपका भाव होगा। और भाव होगा जब माँ को याद करेंगे। तो माँ तो ऐसी है कि माँ, कहते हैं ना कि जहाँ बिल्कुल बंजर भूमि हो वो उसको भी हरा भरा एक वन बना देती है माँ। और जंगल में भी मंगल कराने वाली माँ ही तो है। कुछ तो जगहें ऐसी थी कि जहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, आज वहाँ माँ के मंदिर है तो कई लोगों का रोज़गार वहाँ से चल रहा है, माँ के नाम से ही चल रहा है। चाहे वो प्रसाद बेच रहे हैं, चाहे वो बाज़ार लगा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्थान ऐसे हैं। पहाड़ों में तो कई जगह तो रोज़गार होता ही नहीं था, तो वहाँ लोगों का आवागमन ही उन लोगों का सोर्स है। पर किसकी कृपा से? माँ ज्वाला, माँ भगवती की कृपा से। तो ये थी मित्रों कथा। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से
कि जैसा जो वृतांत है हिस्ट्री आप तक लाई जाए। हो सकता है कि कोई भूल रह गई हो, तो माता रानी भोलेनाथ माफ़ करें, उस चीज़ को क्षमा करें, क्योंकि उद्देश्य वही है कि माँ भगवती की जो महिमा है कहीं ना कहीं उसका गुणगान जितना हो जाए आपसे, जितनी आपकी बुद्धिमता है उतना ही कम है, क्योंकि ये भगवती महामाया है। माँ ज्वाला का जो स्वरूप है वो स्वयं हो। जब जाइएगा मंदिर में तो दर्शन कीजिएगा, और कमेंट में अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हो सकता है माता रानी कृपा कहाँ पे हो जाए को पता नहीं। तो ये था मित्रों वीडियो माँ ज्वाला देवी मंदिर के बारे में और रहस्य के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस की हमारी कोशिश होगी, आपका प्रेम मिलेगा तो लाने की कोशिश करेंगे। और भी माँ की कृपा से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं, या भोलेनाथ की कृपा से जुड़ी हुई। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। आप सबको।